अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। मेरी तरफ से, एहतशाम साहब की तरफ से, बल्कि पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद है जनाब, बड़ी खुशियां हैं। आई होप कि आपका ईद का दिन जो है भरपूर अंदाज से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन आपकी ईद की खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए हम यहाँ आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का शो लेकर आए हैं और बड़े प्यारे प्यारे से मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ ज़मीर हैदर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। इसके साथ साथ हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हरमीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पब्लिक में रोज़ाना आप इनको देखते हैं। और एहतशाम साहब, सर कैसे हैं आप? आज तो सबके चेहरे वैसे खिले खिले नज़र आ रहे हैं। यूजुअली तो ये होता है कि बड़ा ड्राई किस्म का प्रोग्राम और काम ज़्यादा होता है। आज सब क्या ही अच्छा हो एहतशाम साहब, रोज़ाना ऐसे ही हम लाइट वे में बैठ जाएं और काम ज़रा हमें कम करना पड़े। शानदार ज़मीन वैसे बात की है, काश ऐसा हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। रोज़ाना जो है जिस तरह हम हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे होते हैं, गेस्ट ढूंढने हैं, बंदे तलाश करने हैं, चीखो पुकार की एक कैफियत होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा मज़ेदार दिन है। खाएं पिएं मौज करें और बस ठीक है। फिर देखा जाएगा जब रेगुलर शो होंगे, कोई गेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। इसके अलावा फिर आप देखने परपेचुअल एगनी से पूरी कौम गुजर रही है। सियासत उरूज पे है, महाज़ाराई उरूज पे है। पंजाब में क्या होने जा रहा है, 17 जुलाई को क्या होगा, ये अपनी जगह पे। लेकिन आज हम 2-3 दिन जो महंगाई भी अरूज पे, महंगाई भी है अरूज पे। और मज़ेदारी की बात है, पहले जो महंगाई का नाम लेते थे, अब हुकूमत में आगे महंगाई भूल गए वो। अब जो हुकूमत में थे और महंगाई रोकनी थी, वो आज महंगाई की बातें कर रहे हैं। तो ये आज मैं कह रही हूँ जरा हुकूमत के लिए भी जरा अच्छा दिन हो, महंगाई और इस तरह की बातें हम ना करें। क्यों एहतशाम साहब, ईद का दिन है तो हम कह रहे हैं जरा हुकूमत भी जरा लाइट उसमें ले। तो ज़मीर साहब, कैसा गुजर रहा है ईद का दूसरा दिन और फिर स्टूडियोज़ में आना और हमारे साथ और फैमिली में? आपको लगता है कि इश्यूज होते हैं? बहुत सारे हमारी तरह के जो लोग हैं ईद भी ऑफिस में गुजारते हैं जो नहीं, ये यकीनन हम लोग भी, हम तो चलें सिर्फ शो के लिए आ गए हैं, लेकिन हमारे जो मतलब तमाम मीडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ईद के दिन भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम न्यूज़पेपर में भी होते थे तब भी खिलाड़ी जो हैं ड्यूटीज़, हाँ, ये सारे कैमरामैन, हमारी जो पीसीआर में जो बैठे हुए हैं, सारी हमारी टीम, प्रोड्यूसर्स, रिसर्चर, ये सारे, तो वो उन सबको भी यकीनन प्रोग्रामिंग की जान होते हैं, प्रोग्रामिंग की जान होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, और उनके बगैर तो हम नहीं कर सकते प्रोग्राम। लेकिन यकीनन थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ईद के दिनों में कि चलो रोज़ा तो नहीं है, ईद है, कोई खाए पिए नहीं यार। मैं तो देख रहा हूँ, आप खाओ तो मैं खाऊं यार। नहीं सर, आप बिस्मिल्लाह करें। हरमीत सीख कबाब बड़े शौक से खाएगा। देख रहा हूँ कि लड्डू इतना दूर क्यों रखा है, मुझे देख रहा है, मेरी रेंज में है लड्डू। चले आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे। हाँ, ये बात अच्छी है। वैसे मीठा और नमकीन ही मैं समझ लो, जब वैसे नमकीन दे दे, इसको मीठी भी बना लेते हैं, मीठी भी बना लेते हैं, उसके बाद नमकीन भी बना दी है ना। लेकिन वो वैसे अगर देखा जाए ना तो ईद का दिन जाहिर बात है वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। ज़मीर साहब, आप भी मीठे के शौकीन हैं? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन अभी मैं आई एम गुड, मैं अभी नहीं। वैसे लड्डू ऐसे ही खाना चाहिए ना, जैसे मर्जी, जैसे दिल करे खाएं। ईद का दिन है, आज कोई आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हरमीत, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है हमारी अक़लियतें भी भरपूर पार्टिसिपेट करती हैं इन त्योहारों पर, तो अपने त्यौहार के बारे में थोड़ी सी बताएं। और मुसलमानों के ज़ाहिर है जब त्यौहार होते हैं तो आप लोग हमें मुबारकबादें दे रहे होते हैं, अपने त्यौहार में भी इसी तरह से आपको मुबारकबाद मिलती है? बहुत कम मिलती है वैसे। अच्छा। कोई करे या ना करे, लेकिन ईद में सेलिब्रेट करता हूँ। वैसे बड़ी ईद की जो खुशियाँ हैं वो हम तमाम जितने भी हमारे अक़लियत के लोग हैं, मैं तो ये देखता हूँ कि जो जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है तो वहाँ पे कभी हमने ये फील नहीं किया, बल्कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी हम इंतजार में होते हैं कि पापा जी बारबेक्यू कब आएंगे और कौन बना के, कौन जो है दुम्बे का गोश्त जो है कढ़ाई लेके आएगा। तो ये चीज़ें बड़े इंतजार में होती है। लेकिन आपकी बात होती है कि हमारे जो त्यौहार होते हैं, खासकर विसाखी का हो गया, फिर उसके बाद होता है ननकाना साहब, हम जाते हैं, तो ये बड़े खूबसूरत त्यौहार होते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं पंजा साहब में और ननकाना साहब में। और आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे दोस्त, उनके मैसेजेस आते हैं। जिस तरह हम ईद के दिन सुबह सुबह हमने पहले ही मुबारकबाद देना शुरू कर देनी होती है ना, सुबह सुबह शुरुआत होती है,
तो इसी तरह भी हम भैया हम भी इसी इंतजार में होते हैं और हमें बहुत सारे मैसेज विसाखी वैसे के कितने अच्छे- सोनिया, जी, जी, जी। मुझे एकदम ये बात याद आई जब आपने पंजा साहब का जिक्र किया और दूसरी जगह का जिक्र किया ननकाना साहब का। हाँ। अभी हम देख लें पिछले चंद दिनों से, अगरचे ये सियासी बात बन जाएगी लेकिन क्योंकि खबरें हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना, जब भी हम देख लें पिछले कुछ अरसे से आप लोगों का त्यौहार होता है, लोग आना चाहते हैं, उनको रोक रही होती है कोई ना कोई बहाना बना के। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये मज़हब और दीन के मामले में तो आज़ादी होनी चाहिए, वो आना चाहिए, लोग आना चाहते हैं, शौक़ से आना चाहते हैं, हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, बुनियादी हकूक़ की बात है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ये वो यही हुकूमत कर रही है बीजेपी की ज़्यादा। साहब अगर हम देखें ना, कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से पहले भी की। करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर बन रहा था, बहुत रोड़े उन्होंने अटकाए, लेकिन हमने हर चीज़ में कहा कि ठीक है हम संभाल लेंगे। फिर जिस दिन 9 नवंबर 2019 को जब उसका इफ्तिताह हो रहा था, तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो इशू था वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो ऐसे मुतनाज़ा फैसले, या अब बहुत सारे सिख, मैं जब जाता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए या अपने काम के लिए, वैसे भी जाता हूँ, तो बहुत सारे जो हिंदुस्तान से सिख आते हैं उनसे मैं जब ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान आते हुए गवर्नमेंट की जानिब से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने क्या कहा आप लोगों को, तो उनकी यही बात होती है कि उन्होंने कहा भाई अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप कनाडा, अमेरिका कहीं नहीं जा सकेंगे और वहाँ पे तो बहुत इशू है। लेकिन जब हम पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है, जितनी मोहब्बत और जिस किस्म का प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है, और ये यकीन माने कि बेपनाह मोहब्बत लोग देते हैं और बेपनाह प्यार। शर्मीद आपकी बात करती है, ज़मीर भी इस पर ज़रूर बात करें। देखिए ये ओवर द ईयर्स अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। आप देखेंगे चाहे क्रिकेट की टीम ने आना है, चाहे नॉर्मल घूमने फिरने वाले लोग आने हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, स्कीइंग के लिए आते हैं, फिर आप देख लें वो पहाड़ों पे लोग जाते हैं, इतनी इतनी दूर तक सर करते हैं चोटियाँ। जब वो पाकिस्तान आते हैं ज़मीर, उनसे गुफ्तगू की जाती है तो अक्सर वो सवाल करते हैं, हमें तो बड़ा डराया जा रहा था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, ये कर। बेशुमार लोगों ने कहा कि एक खातून तो मुस्तकिल, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कहती है मैं दुनिया के 125 मुल्कों में घूमी हूँ, लेकिन दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई मुल्क है तो घूमने फिरने का पाकिस्तान है। इतनी इज्जत मिलती है, इतने लविंग लोग हैं, इतनी मोहब्बत मुझे मिली है। तो वो सारे लोग आके ना, चाहे रिलीजियस लोग हों, चाहे क्रिकेटर हों, कोई भी हो, वो बड़ी तारीफ करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ओवर द ईयर्स एक अच्छी डेवलपमेंट है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ये इम्प्रूव होना चाहिए। जिस तरह मैं अब मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं अपने आबा अजदाद का जो गाँव था इंडिया में, इंडियन पंजाब में, उधर जाऊं, जाके देखूं। तलवंडी चौधरियाँ हमारा गांव था कपूरथला के साथ। और वहाँ पे मतलब जो मेरे वालिद साहब मरहूम स्टोरी सुनाया करते थे कि जो भी त्यौहार होता था, चाहे ईद, बकरा ईद, ईद मिलाद, मुहर्रम, या हिंदुओं के त्यौहार, सिखों के त्यौहार, और कहते कभी फील ही नहीं हुआ था। सारे हम नाश्ता भी इकट्ठे करते थे, स्कूल जाते हुए कभी किसी अपने दोस्त क्लास फेलो के घर नाश्ता करके उठाते हुए चले जाना, और कोई किसी किस्म की सेग्रीगेशन नहीं थी। डेफिनेटली 1947 के बाद जो भी हुई लकीर तो खिंच गई, लेकिन लोग बहुत सारे, मतलब वहां के भी, जिस तरह अगर आपको याद हो गुजराल साहब जो कहते थे कि पता नहीं मेरे ख्याल में जेलम से उनका भी बड़ा दिल था। तो यहाँ पे भी मतलब मेरा बड़ा दिल करता है कि जहाँ मेरे नहीं कहते हैं बुजुर्ग खेले कूदे जवान हुए, वो जाके देखूं जगह। वैसे निजाम साहब एक और बात मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा सोनिया, मैं एक फिल्म, शॉर्ट सी फिल्म बना रहा था TRT के लिए। हाँ, तो तुर्की के लिए हम ये फिल्म बना रहे थे और उसमें ऐसे कैरेक्टर थे कि हिंदुस्तान से वो आए थे। तो अब हम अनारकली बाजार में घूम रहे हैं और कैमरे जो हैं वो बिल्कुल सामने बिल्कुल नहीं थे, बल्कि हमने ऐसे शूट करना था कि भाई कोई, हम ऐसे नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, एक शख्स आया बुजुर्ग और उसने छप्पी पाई हम तीनों को, और वो कहता है वो सरदारों कहाँ चले गए आप लोग, ये तो आप लोगों का वतन है, आप लोगों का मुल्क है। और एक शॉप में हम गए तो वहाँ पे वहाँ पे कोई चप्पल उन्होंने लेने थे, चन्यूट के कोई खास स्पेशलिटी, कोई और चीज़ें ऐसी थी। वहां पे जब हम गए तो पैसे देने की जब बारी आई ना बाजी, कैमरा उसने नहीं देखा उस शख्स ने। अच्छा। लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने पैसे नहीं लेने सरदारों, आप मैंने पैसे लेने ही नहीं है। ये कहीं ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मजहबी मुनाफरत इतनी बढ़ गई है कि सही कह रही हैं। मैं ये ज़मीर ने जो बात की मेरे दिमाग में नहीं थी, क्योंकि ज़मीर ने ये कहा तो मुझे भी ख्याल आया कि मेरे पेरेंट्स भी ज़मीर ईस्ट पंजाब लुधियाना से, मैं यहाँ पैदा हूँ। हमारे वाले साहब बाद में खैर हमारे साथ ट्रेजिडी भी हुई, बीच में आ गई बात, मेरी 2 बहनें जवान पार्टीशन में वहीं रह गई, एक 7 साल की, 9 साल की। वो भी हम, माई मदर डाइड एट द एज 47। वाले साहब भी दुनिया से गए, लेकिन बड़ी बहन मेरी जिंदा है, अभी 85 प्लस हैं। वो अभी याद करती नहीं, वो पाकिस्तान में, ठीक है। चले वो तो है। मैं जो बात बताना चाह रहा था, जो भामी मिलना मिलाना, मेरे वालिद साहब अरमी कहा करते थे, मेरे बेहतरीन दोस्त लुधियाने में
सिख थे और हिंदू थे, मुसलमान भी थे, लेकिन किसको कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, वो कहते हिंदू थे, मतलब सिख थे, कितनी मोहब्बत से लोग रहते थे। क्यों नफरतें सोनिया हमारे बढ़ा दी गई, क्यों इस तरह कुछ हो गया इस मुल्क में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, लोगों को आज तक ये बात समझ नहीं आती। चले, अब ईद का दिन है तो ज़मीर हैदर साहब मुझे ये बताएं कि कुर्बानी वगैरह कर ली, यूजुअली क्या मसरूफियात होती हैं, और ये बारबेक्यू वगैरह पसंद है आपको? और मोस्टली ये होता है कि अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि हम, क्योंकि पूरे साल जो है ख़वातीन किचन में काम कर रही होती है, हम ज़रा मर्दों को आगे करते हैं कि आज ईद का दिन है, थोड़ा हेल्प कर दें। तो आपके घरों में भी कुछ ऐसा सीन है? खाने वालों में से है होता है, मतलब मैं क्योंकि मैं क्योंकि भाइयों में बड़ा वो अगर वो कहते हैं जी प्लान करना है, बारबेक्यू करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं उसको मैं बताता हूँ मैं कैसे शेयर करता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई बारबेक्यू करना है, सबको बुलाना है। मैंने कहा जबरदस्त, गुड आइडिया, तो अरेंज करो, मैं सिर्फ देखूंगा बैठ के। अच्छा, आप सिर्फ देखने का काम मतलब ये मुझे मत कह रहा कि ये करें, ये भी वैसे काम है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना सुपरविजन है। लेकिन वो ये है कि होता है, सारी फेस्टिविटीज होती हैं, लेकिन ईद के दिन में सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, ईद की नमाज पढ़ने आने के बाद नींद भी आ रही होती है कि सुबह सुबह होती है, और दूसरा ये कि जी किसी तरह जो है ना वो कसाई पहुंच जाए, कसाई की बड़ी डिमांड हो जाती है। अच्छा, कसाई वो उससे आप फारिग हो जाओ ना, तो फिर ये कि जी बस गोश्त भी संभाला जाए, और उसके बाद कलेजी खाएं, और उसके बाद थोड़ी देर सो जाएं, और फिर कोई गेस्ट ना आए, फिर जो गेट पे बेलें बजना शुरू हो जाती है ना, तो वो भी हंसते हुए भी वैसे जो मेहमान वैसे ज़मीर साहब के घर आना चाह रहे हैं वो सुन लें। नहीं मेहमान आए 100 बिस्मिल आए, लेकिन अपने कहते हैं दोपहर को सिएस्टा के टाइम पे इंतजाम साहब, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? आप भी ज़मीर साहब की तरह सुपरविजन करते हैं, या आपका दिल करता है कि कभी यार पूरा साल बेगम किचन में काम कर रही होती है, हमारी फीमेल्स कर रही होती हैं, आज ईद का दिन है, जरा इनको रिलैक्सेशन दे दें? सोनिया, हाथ बटाना इस हद तक तो हो सकता है कि जी फलां चीज़ उठा के दे दें, बाजार से फलां चीज़ ला दें, लेकिन पकाने वकाने में तो ज़ाहिर है मैं बिल्कुल ही जिसको कहते हैं नहीं लूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ज़मीर अच्छा लगता है। घर आए लोग, मैं बुलाता भी हूँ, दोस्तों रिश्तेदारों को भी, दोस्तों में बहुत ज़्यादा है, रेगुलर बुनियादों पर जो है ना। अब बेगम ज़रा आजकल वो कहती है बस अना फिजाना बहुत हो गया, अब छोड़ें ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ईद पे अच्छा मिजाज बच्चों के अपनी जगह है। आजकल जो बेटा हमारे साथ रहता है ना, वो इंग्लैंड में रहा है, 8-10 साल वहाँ पे रहा है, वो बिल्कुल अंग्रेज़ी स्टाइल है उसका। वो कहता है यार ये क्या बंदे आ रहे हो, चुप करके जाके नो बेल बंद कराएगा। तो मैं कहा यार ये बेशर्मी की बात, ये नहीं करो यार, तंग करते लाके। मैंने कहा यार ये अच्छी बात। अच्छा शाम साहब, पिछले गोश्त मांगने वाले ज्यादा आ रहे होते हैं, उनका हिस्सा होता है, उनको देना होता है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ज़मीर साहब एक चीज़ ये कि जब हम छोटे थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी ईद की, वो बड़ी एक, वो आपको लगता है कम होती जा रही है वो एक्साइटमेंट? वो 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देना, फिर चांद रात, फिर वो मेहंदी लगाना, वो बच्चों में भी अब उस तरह से नजर नहीं आ रहा। यकीनन होता है, लेकिन बकरा ईद पे जो सबसे बड़ा जो हम छोटे होते थे चांद होता था ना, कि बस किसी तरह ना अबू मान जाएं कि हम बस बकरा ले आए, मतलब उसको 5-6 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले, ताकि उसके साथ ना, क्योंकि वो फिर एक मोहल्ले में होता था, एक मुकाबला भी हो रहा था, मेरा बकरा अच्छा है, तुम्हारा बकरा अच्छा नहीं है, और फिर तुम्हारा दुम्बा चाहिए, तो वो जो है ना लेके फिरना। इस्लामाबाद में बचपन जो गुजरा ये, तो वहां पे ना वो एक बड़ा मजा आता था। बल्कि वो एक दफा तो बड़ा अजीब सीन हो गया ना, कि सुबह नमाज पढ़ने जाने से पहले ना, तो वो होता था कि चलो जरा थोड़ा सा ना, बल्कि उस दफा शायद दुम्बा था, तो वो ना मेरे से छोटा भाई फवाद वो लेके गया उसने ना, तो हम दोनों साथ चल पड़े कि जी इसको जो लाहौर में होता है, जी लाहौर में होता है, तो वो उसके बाद हुआ ये कि वो पता नहीं वो बिदक गया, और वो रस्सी छुड़ा के भाग गया। अब इधर नमाज के लिए जाना है, उधर दुम्बा जनाब, अब दुम्बा पूरे हम F74 की 3 स्ट्रीट्स में भाग 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 भाग, और फिर एक किसी बंदे ने आगे से उसको रोका, उसको पकड़ के वापस लाके बांधा। तो वो जो है ना ये एक्साइटमेंट तो यकीनन, अच्छा अब मैं देखता हूँ बच्चों में भी, अब बच्चों में उतना नहीं रहा है ये गैजेट्स जो है ना सर, ये आईपैड्स, फोन्स और ये गैजेट्स में वो ज्यादा लगे हुए होते हैं, उनको ये इतना वो होता नहीं है कि चलो यार बकरे को जरा पकड़ के लेके जाएं भाई, हाँ इतना है कि जी सेल्फियां खिंचवानी बकरों के साथ, बकरे ईद और सीधा अपलोड कर दिस इज माय बकरा फॉर बकरा ईद, बाबा गॉट इट फॉर मी, और जनाब उसके बाद उनकी ये ओ भाई यार इसको ले जाओ बाहर, घुमा फिरा लो थोड़ा सा,
तो वो एक है कि और बच्चों में दूसरा शायद एक चीज मुझे और, लगता है हाँ एक चीज और हरमीत की वो दावतें, वो इनविटेशंस, पार्टीज, वो भी अब मिलना महदूद जुलना होती वो चली जा कम रही है। होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या वजह वजह समझते हैं? हाँ। सबसे बड़ी वजह जो ये एहतशाम साहब फरमा रहे हैं या जमीर साहब, मोबाइल जब से आया है ना, तो वो जो हम रल मिलके, मुझे याद है जब मैं बाहर था तो वहां पे मैं देखता था कि लोग जब खाने टेबल पे रखते थे किसी रेस्टोरेंट में, तो हर बंदा बिजी होता था। तो मैं सोचता था यार पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वहां पे हमारी गैदरिंग होती है, बैठना होती है, बातें करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मोबाइल यहाँ पे अब आया है तो उसके बाद लोग इतने मसरूफ हो गए, हर शख्स यही सोच रहा है कि भैया क्यों ना बस सेल्फी ली और जाके अब देखो कि कमेंट्स कितने आए हुए हैं, इंस्टा पे लगाऊं तो वहां कितने लाइक आए हुए हैं। तो ये चीज अब ज्यादा हो रही है और लोगों की जो गैदरिंग होती थी, अब बारबेक्यू पार्टी होती थी, वो भी वो बिल्कुल आहिस्ता कम महदूद होती होती जा जा रही रही है है। और खासकर अच्छा, गांव में भी चीज कम होती नहीं जा रही होती है। भी है, लेकिन उसमें भी सारे लोग ज्यादातर अब वो टेलीफोन पे मोबाइल्स लगे पे होते हैं, लगे देख रहे होते होते हैं हैं। कि अच्छा, क्या हो रहा मेरा पता है क्या, कहना पड़ता है हाँ। कभी खुदा के लिए यार बैठ के कब मैं मान अब लो कहती कोई। हूँ किसी ऐसी जगह पे प्लान किया जाए जाना जब बिल्कुल सिग्नल्स ना हो, सारे एक दूसरे को टाइम दें, फैमिली मेंबर्स भी जब मिलकर जाते हैं और प्लान होता है कि हम वहां मिलकर हल्ला गुल्ला करेंगे, सब अपने अपने मोबाइल्स लेके कोई सेल्फियां बना रहा है, कोई अलग अलग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आती हूँ, ईदी कौन देने वाला है वैसे? अब हम सारे देने वाले हो गए। ईदी कौन किसको देता है? बकरा ईद का तो कंसेप्ट खत्म कर नहीं दिया नहीं सर, था। ये नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट कोई नहीं है सर। नहीं, वो अब बस ये ना कहें। जैसे बच्चे हमारे मांगते हैं सर, नहीं, बच्चे आज भी मांगते हैं, जब बड़ी ईद होती है ना कहते हैं सर भैया आप पैसे हर पकड़ा ईदी दें। पे हाँ। ऐसे ना किया करना ना, पिछली ईद छोटी ईद पे। बल्कि एहतशाम साहब वैसे कहते हैं ईदी सीनियर से लेते हैं, चले एज के जमीर हिसाब से से शुरू नहीं करो सर, ना। एज के हिसाब से नहीं। से आप डिसाइड कर लें सर, आप दोनों डिसाइड कर लें। अच्छा, अब मैं decide कर एक मुझे बात जी, जी, याद जी, आई, जी, शेयर जी, करनी चाहिए, छोटी सी बात। जी, जी, पिछले जी। साल जब से कोरोना का सिलसिला हुआ, पिछले 3-4 सालों में लोग कुर्बानी घर में कम कर रहे हैं, भिजवा देते हैं बाहर। मेरा एक दोस्त है, वो उधर हज़ारा उगी में 2-3 सालों से उधर ही जा रही थी। पिछले साल एक अजीब वाक़या हुआ। उस बंदे को कहा, दोस्त था हमारा, प्रोफेसर है, बड़ा अच्छा आदमी है, नेकी का काम बढ़ चढ़ के कर। उसको सोनिया कहा, उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का बैल ले लिया और ये और वो फलाना, वहीं पे तकसीम कर देता है। सुबह सुबह फजर के वक्त उसका फ़ोन आया, कहते जी आई एम सॉरी मिसहैप हो गया। मैं क्या हुआ? कहता जी कल हम जब जानवर लेके आ रहे थे, उसको उतारा हमने सुजुकी से, उसके बाद वो बिदक गया, वो भागना शुरू हो गया, भागा और दौड़ता, हम पीछे भाग रहे हैं तो जाके एक रक्शे के साथ टकराया, बड़ी शिद्दत के साथ, गिर गया, चोट वोट नहीं आई। हम ले आए घर, कहने लगे आप देख रहे हैं कि उसकी मूवमेंट नहीं, खा नहीं रहा, पीना। सुबह के वक्त, सुबह होने से पहले यानी 3-4 बजे करीब किसी ने बताया कि जी ये तो उसको चोट अंदरूनी लगी है, तो गया इसको ज़िबा करें। कहता है जी हमने उसको ज़िबा कर दिया कि मर ना जाए। तो अब कहता है मैंने फ़ोन आपको किया जी, हूँ मेरे ते ना रहना, हूँ अपना जानवर खुद लपो जाएगा। आइंदा साल से नहीं आएंगे। तो वो भी है जी बहुत बड़ी। अब देखें ना, मुझे अफसोस भी हुआ उसको, मैंने कहा चलें यार ये पैसे हम शेयर कर लें। कहते नहीं, नथिंग डूइंग, हमारी गलती है, ऐसा नहीं कर सकते। बाकी लाइटर नोट पे मैं देख रहा था, हमने 2-1 वीडियो देखी। कल तो एक वीडियो किसी ने दिखाई, भेजी, कि एक साहब जो है ना बड़े प्यार से किसी घर में घुसते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, कुंडी खोल के 2 बकरे निकाल के तो लेके जा रहे हैं चोरी करके। आज एक देखी जो अभी हम शेयर कर रहा था, आपने ज़मीर देखा होगा कि मोटरसाइकिल के ऊपर बकरा और वैड़ी को या वैड़े को लेके जाते हुए। आज मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पे ऊँट पे लोग लेके जा रहे हैं। मेरे लिए अनबिलीवेबल बात है। उसको वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया। अंडर सरप्राइज ऊँट को तस्वर करें, 4 आजकल पेट्रोल महंगा हो गया ना जमीर साहब, लोग पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। ये नहीं हुआ कि मोटर बाइक समेत वो ऊँट पे नहीं बैठा हुआ यार, पेट्रोल महंगा हो गया, ऊँट भाई तू ही लेके चल आज। तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो शाम साहब मतलब अभी सोशल मीडिया पे बहुत देखे, बारिशें हुई वहाँ पे, मैंने कराची में इंसिडेंट देखा कि एक जानवर मतलब बैल जो है वो करंट लग के जो है वो पानी, तो हम एहतियात नहीं करते। और दूसरा ये कि जानवर जानवर है, आप मतलब उसको लोग बहुत कैजुअली ले रहे होते हैं कि बड़ा अब तकड़ा बैल हो और आप उसको कैजुअल लें तो दिस इज नॉट गुड। बिल्कुल आपको अपनी सेफ्टी, अब वो ऐसे मतलब हादसे हो जाते हैं कि लोग मतलब इस चीज की परवाह नहीं करते। तो ये जो है एहतियात करनी चाहिए। वैसे आपने देखा कि वो छत से जो उतारने का जो सिर्फ क्रेन से छत पे चढ़ाने का वो एक बिल्कुल कुछ अलग सा, तो उसमें बहुत सारे जानवर जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये मजेदार मुझे नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान का वाकया है कि नहीं, वो क्रेन वाले जो मैंने कराची में था सर, कराची में था। अच्छा, वहाँ पे अभी भी यही होता है, जानवरों को ऊपर वाकयात पालते हैं, छतों पे तीसरी मंजिल पे फिर उतारते हैं नीचे। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक।
एक बार फिर जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है और ईद के हवाले से बड़ी लाइटर वे में बड़ी मज़ेदार किस्म की गपशप हो रही है। एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जर्नलिज्म में कैसे है, थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बताएं। जर्नलिस्ट ना होते तो फिर क्या होते? ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, बट मुझे थोड़ा सा बताएं कि जर्नलिज्म में कैसे आए, क्या रहा पूरा करियर? सोनिया, क्या लोग भी बोर होंगे कि क्या अपनी जात के बारे में बातें शुरू कर रहे हैं? वैसे मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं अगर जर्नलिस्ट ना होता तो क्या होता। मुझे लगता है कि मैंने यही काम करना था। अच्छा। क्योंकि मेरी बेगम मुझे कहती तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं काम करना। तो सोनिया यही है कि हादसाती आ गई या बस? नहीं, मैं हादसाती नहीं आया, शौक से आया हूँ। और मैं जिसको कहना चाहिए मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये है कि मैं इसी प्रोफेशन में आया। एक दो दोस्त उन्होंने बड़ा इनकरेज किया शुरू में। मैं बाय द वे भुट्टो साहब की मैंने असेंबली भी कवर की हुई है। अच्छा, ठीक है, 73 वाली। वो इस तरह कि मैं जब ग्रेजुएशन किया तो मेरे एक दोस्त हैं अमजद सुहेल, ख़ास तौर पे रिटायर हो गए हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन में PTV से। उन्होंने मुझे कहा कि यार श्याम, आप जब दाखिला लोगे तो लोगे ना, मैं अभी तो छुट्टियाँ, मेरे साथ आओ। वो अकेले असेंबली कवर किया करते थे। भुट्टो साहब आप देखें, बुजंजो वहाँ होते थे, वली खान, मुफ्ती महमूद के वालिद वो थे, अपना मुफ्ती महमूद साहब, फजल रहमान साहब के वाले। और ये जो नादरा का हेडक्वार्टर बन गया, जी यहाँ पे असेंबली होती थी। मैं भी आया हुआ यहाँ पे 74 में। अच्छा। और मैं मतलब बहुत छोटे थे, लेकिन मलिक सुलेमान एक MNA होते थे शकरगढ़, सियालकोट से। अच्छा, शकरगढ़ मेरे ख्याल में वहाँ पे है, ये शकरगढ़ है इलाका। तो वहाँ से थे वो, और वो बहुत कमाल के आदमी थे, और वो अबू के दोस्त भी थे। तो उनके भी बच्चे हमारे वहीं से थे ना, मैंने जी हाँ जी। तो वहाँ पे सर हम दो मतलब ना उनके बच्चे, और तो हम चले गए जनाब सेशन में। तो ये अब वो उस वक्त इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटर्स जो है वो बड़ा एक फन था ना हम लोगों के लिए। तो हम जनाब शोर मचा रहे हैं, ऊपर से आ रहे नीचे आ रहे हैं। उसके बाद वो स्पीकर है, ये शोर कहाँ से आ रहा है, बच्चों को पकड़। तो वो मलिक सुलेमान के दो बच्चे और मेरा भाई, हम दोनों चारों को पकड़ के। तो वो फिर मुझे उन्होंने कहा कि यार ये काम करें। अच्छा, वो क्योंकि अकेले आदमी थे, पूरी असेंबली कवर करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इस तरह करें, यहाँ पे जो MNAs अपोजिशन के लोग वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना कैफेटेरिया में, आपका काम है वो आपने कवर करनी है। तो मैंने मुझे समझ नहीं आई, आहिस्ता इसमें समझ आना शुरू हो गई। तो वो असेंबली कवर करते थे, भुट्टो साहब वहाँ पे बैठे थे, क्या तकरीरें होती थी, क्या एक माहौल होता था वहाँ पे। हफीज पिरज़ादा, रफ़ी रज़ा, टॉप के लोग होते थे, क्या क्या देखने को मिलता था। तो वो मैं ये किया करता था, कैफेटेरिया में जाके मैंने नोट्स बनाने सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने स्टोरी बनानी, मैं रोज़ाना उन्होंने मुझे कार्ड बना के PTV का दे दिया था। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर यह है कि मैं मॉर्निंग न्यूज़ में अपॉर्चुनिटी मिली 79 में। फिर मैं वहाँ चला गया, फिर मैं 8 साल वहाँ रहा। फिर डॉन वालों ने मुझे बुला लिया, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी में फिर डॉन में रहा। ठीक है। तो मैं इस दौरान PTV में प्रोग्राम किया करता था। उसका एक ही TV होता था। मेरे बाद फिर अपना क्या कहते हैं हामिद मीर लोग, इन्होंने शुरू किया जब इनका जियो आया। फिर वहाँ मैं कोई रहा 20-22 साल। फिर उनका TV निकल आया डॉन वालों का, वो मैंने 1 साल अंग्रेजी का किया। फिर मैं चला गया समा में, चला गया डायरेक्टर न्यूज़ होके। तो मैं वहाँ पे 8 साल वहाँ पे रहा। फिर 2-3 साल की ब्रेक में फिर बाहर के अखबारों के लिए भी लिखता था। फिर उधर उसके बाद फिर अपने हमारे यहाँ पे बेग साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा इधर आ जाओ, इधर आ गए। और ये लंबा और बड़ा कामयाब सफर जो है वो एहतशाम साहब ने बताया। और जमीर साहब, आप हादसाती तौर पर या बचपन से शौक था कि मैंने जर्नलिस्ट ही बनना है, और सेटिस्फाइड हैं आपके? बस ठीक है, मेरा ख्याल है जो मैंने फील्ड चूज की ठीक थी। हुआ क्या कि मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसके बाद प्रेशर ये था कि जी CSS करना है। तो उसमें उस वक्त ये कहा जाता था कि आप किसी अंग्रेजी न्यूज पेपर के न्यूज रूम में जाके काम करें, क्योंकि वहां पे आप सबिंग करें, एडिटिंग करें। तो आपका वो जो उस वक्त 200 का ऐसे का जो इंग्लिश ऐसे का जो पेपर था वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था। हाँ। तो मैंने कहा जी चलो हम चले जाते हैं। तो मैं गया। इससे पहले मतलब ये मतलब था कि जी इसलिए जाना चाहिए। तो एक सीमा महमूद होती थी, महमूद साहब जो लाइफ टाइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, जो सीमा महमूद अच्छी पामिस भी थी, और मुझे नहीं मालूम, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम अखबार में काम भी करती थी। अच्छा। तो सीमा, एक हम इसी तरह प्राइवेट गैदरिंग में महफिल में बैठे हुए थे, तो उसने मेरा हाथ देखा। तो उसने कहा तुम एक काम करो, तुम न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लो ना। अच्छा। मैंने कहा यार न्यूज़पेपर क्या? मैंने कहा मैं सोच रहा था, सब दोस्त कहते हैं कि CSS की तैयारी के लिए कहती हाँ यू शुड ट्राई। तो एनी हाउ वो भी 10-15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। तो मुझे एग्जैक्टली याद है सर, 14 अक्टूबर 1992 को मैं नेशन के ऑफिस, आई जस्ट वॉक्ड इन,
अच्छा। और वहाँ पे हसन मुसन्ना साहब क्या बात कमाल के साहब, बंदे थे क्या यार। बात करते हैं आप साहब, ये जरा अंग्रेजी गलत हो गई है ये, मतलब वो जो तरीके से उन्होंने बताना ना आके, प्रिंट मीडिया के प्रिंट मीडिया कमाल बंदे थे, कमाल थे वो, मतलब। तो हसन राबे उनके भाई और वो हसन मुसन्ना साहब, तो वो ना हसन मुसन्ना साहब ने, मैंने कहा सर इस तरह काम करना है, न्यूज रूम में बैठना है ना, तो जहाँ पे ये आपकी सबिंग वबिंग होती है, तो फर्स्ट टाइम एवर वॉक्ड इनटू अ न्यूज़पेपर ऑफिस। तो उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेजी आती है, मैंने कहा सर कुछ मुंह मार लेते हैं इसमें। तो कहते साहब ये जरा कागज लें, 3-4 उन्होंने मुझे वो जो उसकी न्यूज प्रिंट के जो कटिंग्स के पेपर होते थे वो उन्होंने मुझे पकड़ाए। साथ कहते साहब पेन है, मैंने कहा नहीं सर पेन तो नहीं है। कहते साहब न्यूज पेपर मेरे, उन्होंने मुझे बॉल पेन दिया, उन्होंने कहा जी एक आर्टिकल लिख कर दे दें इस्लामाबाद या मरगला हिल्स पे, सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी। ये एक टेस्ट था। ये टेस्ट था ना। तो अब वो बचपन में मुस्लिम अखबार बहुत पढ़ा करता था और उसमें जो न्यूज डायरी होती थी वो बहुत रेगुलर वाले साहब भी पढ़वाया करते थे, और सिटी डायरी जो होती थी, और उसमें एक होता था, एक इलस्ट्रेशन होती थी और उस पर कुछ राइट अप होता था, तो वो एक बड़ा एक होता था। मैंने कहा जी लिख देता हूँ, और मैंने कोई 3-4 सफ़े कोई 15-20 मिनट में लिख दिए उनको। तो उसके बाद उन्होंने ना यूँ करके देख के ना, तो मुझे कहते अच्छा, उन्होंने रेड पेन उठाया, मैंने कहा लो भी फारे ना, तो यूँ करके ना, तो उसको रिकमेंडेड साहब कब ज्वाइन करें, मैंने कहा सर बताएं। तो मैंने कहा सर अगले हफ्ते। साहब अगर न्यूज़पेपर में जॉब करनी है तो फिर तो आज से ही शुरू करना, उसी दिन बिठा लिया, उसी दिन। तो दैट इज हाउ स्टार्टेड। फिर उसके बाद फिर जब कुछ दिन गुजरे तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरे टेस्ट के मुताबिक है कि रातों को जागना, दिन को सोना, क्योंकि ये इनहेरिटेड भी था। मैंने अपने वाले साहब को भी देखा हुआ था कि वो भी फजर की नमाज, हालांकि डिस्पाइट बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो ये है कि वो फजर की नमाज पढ़ के सोते थे, या किताबें या अखबारात पूरे मतलब कुछ ना कुछ तब से आज तक। और मैं तो अपनी मतलब जब भी मेरा आपको टीवी का तजर्बा भी तो हो गया ना, आप अमेरिका गए थे, मुझे याद है एक दफा वहाँ पे आपने टीवी में एक बड़ा लंबा कोर्स भी किया था कोई। मैंने सर एक्चुअली मैं वो तो मेरा जो ट्रांजिशन है वो डेली टाइम्स जब लॉन्च हुआ तो डेली टाइम्स में सेठी साहब ने, आई वाज द फर्स्ट वन टू बी एम्प्लॉयड इन इस्लामाबाद। तो उसके बाद मुझे टाइम अपॉर्चुनिटी मिली आज टीवी, तो मैंने आज टीवी ज्वाइन किया, तो आज टीवी से टीवी शुरू किया 2004, वो भी अक्टूबर-नवंबर से। तो उसके बाद फिर टीवी चलता रहा, फिर वो उसमें मैं फिर गया था इनोवेशन जर्नलिज्म के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड में मैं भी गया हूं, लेकिन इस कोर्स में नहीं गया। हाँ जी। तो ये आपका स्टार्ट रहा पूरा, और तब से लेकर आज तक। और अब हरमीत से पूछे दो चीजें, पब्लिक न्यूज़ में हरमीत से पूछते हैं। जी हरमीत से पूछें, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ हरमीत से आप भी पूछें। मुझे तो है कि हरमीत तो सेलिब्रिटी होगा बहुत बड़ा, ये तो फिल्म में, और इनकी तरह से फिल्म भी आ रही है, मैं यही कहने उस बारे में भी बताएं हरमीत थोड़ा। हाँ, फिल्म 2-3 फिल्में तो हीरो है सर, वो कर भी रहे हैं बड़ी। अच्छा, ये एक कैनेडियन फिल्म है जिसमें मुझे लीड रोल मिला, और मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे कमर्शियल चला था तो टेलीनॉर का, तो वो बड़ा ज़्यादा कहीं कनाडा में देखा गया, तो उसमें जो स्टोरी थी वो बड़ी कमाल की थी, और वो इसी रिलेटेड थी सिख फैमिली। पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी सिख फैमिली जो टीवी पे पूरी सिख फैमिली आई, तो वो स्टोरी किसी को पसंद आई, तो उसने एक फिल्म किसान के नाम से लिखी, और उसने कहा कि 2-3 सरदार और भी इधर पाकिस्तान में है, तो उन्होंने कहा भाई हम कैरेक्टर बना लेंगे, कोई एक्टर को सरदार बना के, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये बंदा चाहिए। अच्छा। अब उसके बाद मैं क्लिक हो गया, मुझे जब कॉल आई कि भाई आपने एक्टिंग करनी है, और मुझे एक्टिंग कख ना है। हाँ, ये है कि भाई कैमरा वैसे डायलॉग की डिलीवरी मैंने सुनी है, देखा है, कमाल है, जबरदस्त है। वैसे मुश्किल है वैसे जर्नलिज्म से एकदम। हाँ सर, ये पंजाबी फिल्म है और मैं पठान हूँ, लेकिन मैंने पंजाबी जो है, अभी एक चैनल का ब्यूरो चीफ था मैं अभी तक, जो दैनिक सवेरा टीवी था, तो वहां से कुछ पंजाबी तो मैंने सीख लिया, लेकिन जो डायलॉग थे उनकी डिलीवरी बड़े, मैंने वो उसके लिए रट्टे लगाने मुझे पड़े। तो ये था कि कितना मुश्किल होता है, इंतहाई मुश्किल काम है। हमारा तो ये बड़ा आसान काम है, वो आपको एक टेक हमारा लव, अच्छा पंजाबी जो सिखों की पंजाबी, अच्छा वैसे अच्छी, आपको भी अच्छी खास भाजी इसकी फिल्म दी फिल्मों में कोई डायलॉग बताए ना, कोई डायलॉग पूछ लेते हैं पंजाबी का कोई डायलॉग उस फिल्म का। अभी मैं डायलॉग तो मुझे बहुत सारे डायलॉग जो है वो एक अच्छा सा हमें सुना दें, देखने वालों को भी मजा आ जाए। अच्छा, वो एक ही लास्ट जो शॉर्ट में बताऊंगा, जो मेरा जिस बेटे ने लास्ट में कमाल का वो किया होता है, तो मैं उसको कहता हूँ
अम्मा उसकी पूछती है ना कि पुत ने की कीता, मैं कहता पुत ने कमाल कर देता। तो वो उसके बहुत सारे डायलॉग ऐसे जो मुझे क्योंकि पंजाबी है, फिर डीठ पंजाबी, वो ठीठ पंजाबी जिन्हें कहने ने, वो पंजाबी बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, उसके लिए रट्टा लगाना पड़ा, रट्टा लगाना पूरा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बैठना बड़ा आसान है, लेकिन सर उसमें अगर आपने ऐसे करना तो हर दफे से हर जगह से शॉट लेने, पीछे एक्सप्रेशन, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और एक शॉट बाजी 52, ये जो अभी आप देखें ना कि वहां पे मेरा शूट चल रहा है, एक मैं देख रहा था आप मौला पहली पर स्वाद पे आ गया ना, पहली बारी स्वाद पे आ गया ना, पहली बारी ट्रैक्टर ही चलाया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल। ट्रैक्टर एक सरदार, मतलब एक बहुत बड़ी पंजाबी फिल्में देखे ना, तो वहां पे अभी भी ट्रैक्टर उसका कल्चर है कैसा, वो टग ऑफ वॉर होता है जी ट्रैक्टर्स के दरमियान में। अच्छा मैं देख रहा था ट्रैक्टर किनु खींच के ले जाता है, मौला जट स्टाइल का एक मैंने क्लिप देखा था, आपने धोती पहनी है और कोई गंडासा भी मैं लीड रोल तो मेरे ही है पूरा, इस तरह जो पिंड है ना, उस पिंड का मैं ही वड्डा ही हाँ, मतलब लीडर ही हाँ, पूरे उसमें लीड कर रहे हैं। वो उसमें गंडासा होता है, फिर वो आपने ना पूरा गेटअप पंजाबियों का, और एक सादा सा सरदार है जो कोशिश करता है कि अब मैं ये गंदम जो है ना, ये फसल मैंने बेचनी है शहर, क्योंकि जो गांव के लोग आते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए वो बड़ी सस्ती खरीदते हैं और इसको कख पता नहीं होता है, और जाके वो गंदम शहर में बेचता है। तो अच्छा अरबी, मुझे फिल्मों से याद आया, पंजाबी फिल्मों से हमने देखा कि जो इस पंजाब में पंजाबी फिल्में बननी, मैंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा ज़मीर ट्रेंड चला था हमारा इसका मौला जट स्टाइल फिल्मों का और सुल्तान राय का, वो मैंने कहा बहुत सारी फिल्में आपकी इस पंजाब में उसी तर्ज पे बनी, बाद में बनी, उन्होंने फॉलो किया। वैसे भाई जी मुझे सोनिया एक डायलॉग याद आ गया, कम ही याद रहते हैं, सुल्तान राय का बड़ा जबरदस्त। जिनका स्टाइल उनका होता है ना, उसको दिखाया कि जी उसको बांध के, जिसको कहते हैं क्या होती है जंजीरें, जेल में है और उसको अपना जेलर के पास लाया जाता है। बल्कि एहतशाम साहब एक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ब्रेक के बाद और फिर ज़मीर हैदर साहब से भी कोई डायलॉग, कोई एक्टिंग, कोई गाना कुछ सुनेंगे। ज़मीर साहब तब तक आप सोच ले, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, उसके बाद वापस आएंगे, कुछ मजेदार किस्म की बातें आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से जनाब खुश आमदीद, ईद का स्पेशल शो। आई होप कि आप लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बल्कि एहतशाम साहब ब्रेक पर जाने से पहले एक जबरदस्त किस्म का डायलॉग हमारे साथ शेयर करने जा रहे थे। जी एहतशाम साहब, मौला जट फिल्म का, बल्कि मैं अपने डॉक्टर अस्कर साहब जो हमारे बॉस है, एक दिन उनसे बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने को 25 दफ़ा फिल्म देखी है, कहते इतना अच्छा लगा मुझे। उसमें ज़मीर एक डायलॉग है, उसमें जब उसको जंजीरों में बांध के लेके आते हैं ना जेलर के कमरे में, और दुनिया देख रही है उसको, हॉल में मैंने देखी फिल्म, मैंने उसमें वो कुछ उसको बड़े गुस्से से कुछ कहता है आगे से ना, कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आगे से वो कहता है, सुनो है जेलर, नाम मुश्किल कुशाद है लइए तो खुशियां तू खोले में, ये नहीं हो सकता। और जो सीटियां बजी हाल में, जो नारे लगे ना, मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। क्या जबरदस्त डायलॉग हो, ये तो 4 चांद लग गई ईद के शो में। तो ज़मीर साहब, आपको वैसे मूवीज में इंटरेस्ट है, देखते हैं? बहुत एक जमाने में तो जब सिनेमा बहुत मतलब था, बहुत देखा। अब तो सुनिए, तुम अकेले खा रही को और भी खा सकते हैं, प्लीज खा लें, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, बल्कि मैं दे देती हूँ ज़मीर साहब। मौला जट का ही एक कहना, मौले नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं हो मरता है। जबरदस्त। तो ये वो हैं वैसे तो। अच्छा, तो हरमीत, वैसे सिंगिंग का शौक है वैसे एहतशाम साहब, मुझे लगता है आप गाते भी हैं, कोई गाना नहीं? ज़मीर साहब आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में सारे थोड़ा बहुत गुनगुना दें। बिल्कुल भी नहीं। कोई शेर, कोई पोइट्री? नहीं, शेर पोइट्री तो पीछे से मैंने काफी बार देखा आप गुनगुनाते रहते हैं। मैं एक शेर अच्छा सुनाता दफ्तर में बैठ के शेर सुन लेते हैं। अक्सर आजकल के माहौल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है शेर। लोग कहते हैं पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ बातें बनाते हैं। उसका शेर है कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। सिर्फ बातें की थी पिछले साल, इस साल भी वही बातें की। हम देखिए, हम 70-75 सालों से यही कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना, छोटे छोटे मुल्क कहाँ से कहाँ चलेंगे। पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस इसके सिवा कुछ नहीं किया। जबरदस्त, क्या बात की। और हरमीत, आपको भी जरा शेरो शायरी से मैं वही थोड़ा सा अच्छी लगती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़मीर बाजी की तरह ना मैंने भी कुछ नहीं आता। आपको भी कुछ नहीं आता? अच्छा, मेरे कहते हैं भाई ज़मीर बाजी की तरह, मैंने कहा पता नहीं क्या लगा, मैंने कुछ नहीं आता। लाइक दैट, वैसे सरदारों की ये लाइक दैट, वैसे मैं कहा पता नहीं
कहने लगा है कि ज़मीन पास की तरह और कहते हैं मैंने भी कुछ नहीं आता। अच्छा वैसे ज़मीर साहब मिठास बड़ी है इस जुबान में है ना, पंजाबी जुबान में। आप किसी लोग बड़े प्यारे भी कर लेना, मैं पैदा हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इतने खुले डुले लोग, इतने प्यारे लोग। अब मैं एक पिंड जब गया अभी ये फिल्म की शूटिंग में, तो पिंड का जो चौधरी था वो पहुंचा, वो सरदारा मैं भी सरदार बानी, मैं भी दस्तार बानी है, वो मैं दस्तार बानी, वो ऐसी बैठा था, फिर वो दस्तार मुझे वापस ना दे। पिंड का जो चौधरी था वो कहता है ये दस्तार के साथ ही मैं सोऊंगा। तो इतनी मोहब्बत। अच्छा लस्सी लेके आए, वहां से साग लेके आए, वो सरदार साढ़े पिंड आए ने। तो ये इतनी जो खुली डुली ये जो लोग है ना, ये खुला ये जुबान जो है, इसमें मिठास तो है ही है। मैंने ये पिछले जो कोविड में था ना, इस टाइम में मैंने इंडियन पंजाबी मूवीज बहुत ज्यादा देखी, और कमाल की मूवीज। मतलब मैंने वो देखी जो कि 2019 में मूवी बनी है प्री पार्टीशन की, और आप उस गांव में एक चीज पॉइंट आउट नहीं कर सकते। सर मैंने एडिटोरियली वो फिल्म को 4 दफा देखी कि उसमें कोई एक चीज ऐसी मैं पॉइंट आउट कर जाऊं कि पता चले कि 2019 में बनी। चलिए लास्ट मिनट प्लीज, मैं चाह रही हूं कि एक वाकया छोटा सुना दो जल्दी में। ये जुबान की चाशनी क्या होती है, जुबान में क्या होता है। हमारा एक दोस्त मीर एपीपी में था, उसका कज़न ईस्ट पाकिस्तान जब ढाका फॉल हो गया तो वो मुक्ति बानी के खिलाफ अल शम्स और बदर की तरफ से लड़ रहा था। कहने लगा फॉल हो गया तो मुझे ढूंढ रहे थे, वो कहते हैं फाइनली वो घर ढूंढ लिया जहाँ मैं छुपा हुआ। कहते हैं एक मुझे बंगाली ने जगह दी हुई थी। फाइनली कहता वो लोग आए, लोग उनके पास क्या नहीं था। कहता मैंने 101% सोच दिया निकलूंगा मार देंगे। कहता वही हो मैं बाहर निकला, उन्होंने पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। कहता इतने में मैंने देखा कि मेन रोड पे उसका घर था, एक जीप गुजरती है। कहता उस जीप को एक सिख मेजर लीड कर रहा था, साथ उसके 5-6 बंदे थे। कहता मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर तो मेरे मुंह से निकला ओ सरदार जी मैंने मार गए ने। कहता उसने वहीं ब्रेक लगाई। कहता पंजाबी में, कहता उसने ब्रेक लगाई, वापस किया, कहता मुझे बिठाया वहाँ पे जीप में ले गया। उसके बाद कहते हैं इंडिया से उसने मुझे पाकिस्तान भिजवाया। देखिए जुबान की चाशनी क्या होती है। कहते हैं ना इसी 1971 के उसमें आगे पीछे में ना कोई पंजाबी था तो वो पकड़ा गया बंगालियों के हाथों, तो वो हाथ खड़े कहता खुदा की कसम, खुदा की हम पंजाबी ये जुबान का अपना ही पंजाबी जुबान का कमाल है। वैसे मौसली का था हम पंजाबी है। वैसे डिस्कशन इतनी जबरदस्त चल रही है कि दिल का चाह रहा है कि 1 घंटा और मजीद इसी तरीके से डिस्कशन का सिलसिला जारी रहे, लेकिन हमेशा टाइमिंग जो है वो आड़े हाथों आ जाती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का। ज़मीर साहब आपका भी, हरमीत आपका भी, एहतशाम साहब तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि ईद का दिन है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, नफरतों को अपने दिलों से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और आज के दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक एंड खुदा हाफिज़।